आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और स्टैंड अप कॉमेडी से लोगों के दिलों में एक अहम जगह बनाई है। ये इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं कि इन्होंने एस वेंचुरा और द मास्क जैसी कॉमेडी फिल्में, द नंबर 22 एंड द ट्रू मैन स्टोरी जैसी सीरियस फिल्में भी की हैं। वो शख्स हैं जिम कैरी। कनाडा में 1962 में जिम कैरी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पर्सी कैरी और माँ का नाम कैथरीन कैरी था और वो 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही अपनी एक स्किल पर उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था, कॉमेडी करना, लोगों को एंटरटेन करना और हंसाना। जब वो स्कूल जाते थे तो उनकी टीचर ने उन्हें कहा था कि अगर वो पूरा दिन स्कूल में चुप बैठेंगे तो छुट्टी से 5 मिनट पहले वो अपनी एक्टिंग स्किल से पूरी क्लास को एंटरटेन कर सकते हैं, जिसमें वो अलग अलग किरदारों की नकल करते थे। वैसे तो जिम के घर वालों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस वजह से कभी भी जिम को सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिम ने बहुत स्ट्रगल किया और ये देखकर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए टोरंटो में एक स्टेज शो ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें उन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को बहुत एंटरटेन किया। लेकिन फिर पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 15 साल की उम्र में उन्हें सफाई करने का काम करना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद वो एक बार फिर से स्टेज पर आए और इस बार दुगनी मेहनत के साथ। उनकी मेहनत उनके काम में नजर आ रही थी। उन्होंने फ्री शोज करने से शुरुआत की, फिर कुछ समय बाद पेड शोज करने लगे। टोरंटो स्टार अखबार में उनके काम की चर्चा होने लगी और उन्होंने जिम कैरी को एंटरटेनमेंट की दुनिया का उभरता हुआ सितारा बताया, जिस वजह से उनकी रेप्यूटेशन बढ़ती गई। उसके बाद उनके टैलेंट को रॉडली डेंजरफिल्ड ने नोटिस किया। उनकी मुलाकात के बाद जिम कैरी ने लास वेगास के द कॉमेडी शो में अपनी एंटरटेनमेंट स्किल्स का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। जिम कैरी की लगन और मेहनत अब रंग लाने लगी थी। उनके काम को बहुत पसंद किया जाने लगा, जो कि एक गरीब परिवार से आए लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसे परिवार के बच्चे जिस जिंदगी का सपना देखते थे, उस सपने को जिम कैरी अपनी कड़ी मेहनत और अटूट आत्मविश्वास के बलबूते पर जी रहे थे। इन सब के बाद उन्होंने हॉलीवुड में भी जल्द ही कदम रखा। 1994 में उन्होंने एक फिल्म में लीड रोल निभाया। उस फिल्म का नाम था डम एंड डम्बर। ये फिल्म पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुई। उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और $270 मिलियन बॉक्स ऑफिस पर बटोरे। जिम कैरी ने द मास्क मूवी में भी लीड रोल निभाया और उसके लिए उन्हें उनका पहला गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला था। उन्होंने साल 1994 से लेकर 1999 तक बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में की, जिनमें से कुछ फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी की और कुछ में बहुत से सीरियस रोल निभाए, जैसे बैटमैन फॉरएवर, एस वेंचुरा, द केबल गाय, द नंबर 23। ऐसी कई फिल्मों में लीड रोल निभाया और बेहतरीन एक्टिंग की, और ये सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। इतना सब कुछ जिंदगी में हासिल करने के बावजूद भी जिम कैरी डिप्रेशन का शिकार हो गए। ये बात तो सच में बहुत हैरत की है कि जिस शख्स ने पूरी दुनिया को हंसाया, वो खुद ऐसी अवस्था में आ गया, जिससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने कई सालों तक प्रोजेक नाम की एक दवाई भी ली, लेकिन एक वक्त के बाद वह दवाइयाँ खाकर तंग आ चुके थे। फिर उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो दवाइयों पर निर्भर नहीं रहेंगे। जिम ने अपना टारगेट सेट किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया और ये बात एक्सेप्ट कर ली कि वो डिप्रेशन में है। इस चीज़ को बहुत नॉर्मली लिया और इस बारे में लोगों से बात करना शुरू किया। उसके बाद उनके मन में जो भी बोझ था वो हल्का हो गया। शायद इस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और इसी वजह से उनकी तकलीफ कम हो गई। जिम सारी बुरी आदतों से दूर हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने कॉफ़ी पीना भी छोड़ दिया था। इन सब चीज़ों में बहुत वक्त लगा, लेकिन जैसे कि उनकी आदत थी, अपने लिए हुए डिसीजंस पर अटल रहना और हार ना मानना। बाकी की जो बची कुची कसर थी, वो लोगों के प्यार और तालियों की गूंज ने बिल्कुल खत्म कर दी। जिम कैरी का कहना था कि हालात कैसे भी हों, सरेंडर कभी नहीं करना है। अगर आप ही अपने सपनों से मुंह मोड़ लोगे तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा।